सती का जन्म और विवाह की कहानी हिंदू धर्म की पुराणों में वर्णित एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक कथा है। ये कथा शिव और सती के प्रेम, समर्पण और बलिदान की मिसाल है। सती, जिसे दाक्षायणी भी कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष और प्रसूति की पुत्री थी। सती माता आदि शक्ति का अवतार मानी जाती है। वह बचपन से ही एक अत्यंत तपस्विनी और शिव भक्त थी। वे शिव को अपने पति रूप में देखती थी और हमेशा उन्हीं की पूजा करती थी। हालांकि उनके पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव की विचित्र जीवन शैली, भस्म लिप्त शरीर, शमशानवासी और अघोरी रूप अत्यंत अपमानजनक लगता था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने पर्वतों में जाकर वर्षों तक उपवास, ध्यान और कठिन तप किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। फिर प्रजापति दक्ष को ये रिश्ता भले ही अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उनका अहंकार और शिव के प्रति तिरस्कार बना रहा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के प्रमुख जनों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने ये समाचार सुना और अपने पति शिव की इच्छा के विरुद्ध, ये सोचकर कि यह उनके पिता का यज्ञ है, वहां चली गयी। लेकिन यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां उनके पति शिव का न तो कोई भाग था, न ही किसी ने उनके बारे में सम्मान से बात की। सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब दक्ष ने भगवान शिव के प्रति घोर अपमानजनक और कटु शब्दों का प्रयोग किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने वहीं यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया और कहा, जब तक मेरे इस शरीर का संबंध इस अपमानित कुल से रहेगा, तब तक मैं शिव को समर्पित नहीं हो सकती। ये घटना अत्यंत मार्मिक थी और ब्रह्मांड में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला, वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना जटा से एक बाल खींचकर पृथ्वी पर पटका, जिससे वीरभद्र और महाकाली का प्रकट हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और दक्ष को जीवनदान दिया, लेकिन इस बार बकरे का सिर उसके शरीर पर लगाया गया। सती ने आगे चलकर हिमालय और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने फिर से कठोर तप किया और अंततः पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। सती शक्ति का प्रतीक थी। उनका प्रेम, त्याग और बलिदान का उदाहरण है। ये कथा